हेलो एवरीवन। अगर आप एसएससी, बैंकिंग या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और वोकैबुलरी में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम सीखेंगे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, रियल लाइफ सेंटेंसेस और इजी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। और एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट के वर्ड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप में से कितने लोग एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है अबैंडन। अबैंडन। जब आप किसी चीज को बीच में छोड़ देते हो तब वर्ड यूज करते हैं हम अबैंडन। अबैंडन। इसे सेंटेंस में यूज करेंगे, ही अबैंडन द प्लान। ही अबैंडन द प्लान। उसने योजना छोड़ दी। उसने योजना छोड़ दी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे अबैंडन द हाउस। दे अबैंडन द हाउस। उन्होंने घर छोड़ दिया। उन्होंने घर छोड़ दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा वर्ड अबैंडन का मीनिंग क्या होता है, छोड़ देना। छोड़ देना। नेक्स्ट, एबिलिटी। एबिलिटी। जब आपके पास कोई स्किल या पावर होती है। एबिलिटी। एबिलिटी। सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, शी हैज द एबिलिटी टू लीड। शी हैज द एबिलिटी टू लीड। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता है। उसमें नेतृत्व करने की क्षमता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही हैज ग्रेट एबिलिटी इन मैथ्स। ही हैज ग्रेट एबिलिटी इन मैथ्स। उसकी गणित में अच्छी क्षमता है। उसकी गणित में अच्छी क्षमता है। तो आपको दोनों ही सेंटेंस देख के समझ में आ गया होगा कि एबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। सिचुएशन में हमने देखा था कि जब आपके पास कोई स्किल या पावर होती है तो इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया, एबिलिटी का मीनिंग है क्षमता। क्षमता। नेक्स्ट देखते हैं, एबल। एबल। जब आप कुछ कर सकते हो। जब आप कुछ कर सकते हो। सेंटेंस में देखेंगे इस वर्ड को, आई एम एबल टू सॉल्व दिस। मैं इसे हल करने में सक्षम हूं। मैं इसे हल करने में सक्षम हूं। एक और सेंटेंस देखते हैं, शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम है। वह अंग्रेजी बोलने में सक्षम है। तो आपको दोनों ही सेंटेंसेस को देख के समझ में आ गया होगा कि एबल का मीनिंग होता है सक्षम। सक्षम। नेक्स्ट, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। जब आप किसी चीज को मान लेते हो। जब आप किसी चीज को मान लेते हो। एक्सेप्ट। सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, आई एक्सेप्ट
योर आइडिया। मैं तुम्हारा विचार स्वीकार करता हूं। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती स्वीकार की। उसने अपनी गलती स्वीकार की। तो दोनों ही सेंटेंस को देख के आपको एक्सेप्ट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, स्वीकार करना। नेक्स्ट, एक्सेस। एक्सेस, जब आप किसी चीज तक पहुंच पाते हो। जब आप किसी चीज तक पहुंच पाते हो, एक्सेस। सेंटेंस देखते हैं। आई हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। मुझे इंटरनेट की पहुंच है। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही हैज एक्सेस टू दिस फाइल। उसे इस फाइल की पहुंच है। तो दोनों ही सेंटेंसेस को देख के हमें समझ में आ गया, एक्सेस का मीनिंग होता है पहुंच। नेक्स्ट, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, जब अचानक कोई दुर्घटना हो जाए। जब अचानक कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, सेंटेंस में यूज करेंगे। ही हैड एन एक्सीडेंट। उसका एक्सीडेंट हो गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। द एक्सीडेंट वॉज सीरियस। दुर्घटना गंभीर थी। दुर्घटना गंभीर थी। तो दोनों ही सेंटेंसेस को देख के आपको समझ में आ गया होगा, जब कोई अचानक दुर्घटना हो जाए तो इसलिए एक्सीडेंट का मीनिंग होता है दुर्घटना। नेक्स्ट, अचीव। अचीव, जब आप कोई गोल या सक्सेस हासिल करते हो। जब आप कोई गोल या सक्सेस हासिल करते हो, अचीव। अचीव, सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को हम। सी अचीव्ड सक्सेस। सी अचीव्ड सक्सेस, उसने सफलता हासिल की। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही अचीव्ड हिज ड्रीम। ही अचीव्ड हिज ड्रीम, उसने अपना सपना पूरा किया। उसने अपना सपना पूरा किया। तो दोनों ही सेंटेंसेस में मीनिंग निकल के आता है अचीव का, प्राप्त करना। प्राप्त करना। नेक्स्ट, एक्ट। एक्ट, जब आप तुरंत कोई काम करते हो। जब आप तुरंत कोई काम करते हो, एक्ट। एक्ट, सेंटेंस देखते हैं। एक्ट क्विकली। एक्ट क्विकली, जल्दी कार्य करो। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही एक्टेड वाइसली। ही एक्टेड वाइसली, उसने समझदारी से काम किया। उसने समझदारी से काम किया। तो दोनों ही सेंटेंसेस से मीनिंग क्या निकल के आता है एक्ट का? कार्य करना। एक्ट मीन्स कार्य करना। नेक्स्ट, एक्शन। एक्शन, जब आप कोई स्टेप लेते हो या काम करते हो। जब आप कोई स्टेप लेते हो या काम करते हो, उसे बोलते हैं एक्शन। एक्शन, सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करेंगे। टेक एक्शन नाउ। टेक एक्शन नाउ, अभी कार्यवाही करो। अभी कार्यवाही करो। एक और सेंटेंस देखते हैं। एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। एक्शन इज इम्पॉर्टेंट, कार्यवाही महत्वपूर्ण है। कार्यवाही महत्वपूर्ण है।
दोनों ही सेंटेंसेस को देख के हमें समझ में आ गया है कि एक्शन का मीनिंग होता है कार्यवाही, कार्यवाही। नेक्स्ट, एक्टिव, एक्टिव। जब आप एनर्जेटिक होते हो और हमेशा काम में लगे रहते हो। जब आप एनर्जेटिक होते हो और हमेशा काम में लगे रहते हो उसे बोलते हैं एक्टिव, एक्टिव। सेंटेंस में से देखते हैं हम, स्टे एक्टिव एंड हेल्दी, स्टे एक्टिव एंड हेल्दी। हमेशा सक्रिय और स्वस्थ रहो, हमेशा सक्रिय और स्वस्थ रहो। एक और सेंटेंस देखते हैं और इस वर्ड का यूज करते हैं, ही इज वेरी एक्टिव इन क्लास, ही इज वेरी एक्टिव इन क्लास। वह कक्षा में बहुत सक्रिय है, वह कक्षा में बहुत सक्रिय है। दोनों ही सेंटेंसेस को पढ़ के समझ में आता है कि एक्टिव का मीनिंग होता है सक्रिय, सक्रिय। नेक्स्ट, अब्यूज, अब्यूज। जब आप किसी के साथ गलत या बुरा व्यवहार करते हो, जब आप किसी के साथ गलत या बुरा व्यवहार करते हो तब हम वर्ड यूज करते हैं अब्यूज, अब्यूज। एक सेंटेंस में इसका यूज करते हैं, डोंट अब्यूज अदर्स, डोंट अब्यूज अदर्स। दूसरों के साथ बुरा व्यवहार मत करना, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार मत करो, डोंट अब्यूज अदर्स। एक और सेंटेंस में इसका यूज करते हैं हम, ही अब्यूज्ड हिज पावर, उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। दोनों ही सेंटेंसेस से अब्यूज का मीनिंग निकलता है दुरुपयोग या बुरा व्यवहार, दुरुपयोग या बुरा व्यवहार। नेक्स्ट, अक्यूज, अक्यूज। जब आप किसी पर आरोप लगाते हो, जब आप किसी पर आरोप लगाते हो तब हम वर्ड यूज करते हैं अक्यूज, अक्यूज। एक सेंटेंस देखते हैं, ही अक्यूज्ड मी ऑफ लाइंग, ही अक्यूज्ड मी ऑफ लाइंग। उसने मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, उसने मुझ पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। एक और सेंटेंस देखते हैं, दे अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, दे अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट। उन्होंने उस पर चोरी का आरोप लगाया, उन्होंने उस पर चोरी का आरोप लगाया। दोनों ही सेंटेंसेस को पढ़ के आराम से इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि अक्यूज का मीनिंग होता है आरोप लगाना, आरोप लगाना। नेक्स्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। जब आप नए सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलते हो, जब आप नए सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदलते हो तब हम वर्ड यूज करते हैं अडेप्ट, अडेप्ट। एक सेंटेंस देखते हैं, शी अडेप्टेड टू द न्यू इन्वायरमेंट, शी अडेप्टेड टू द न्यू इन्वायरमेंट। उसने नए माहौल के अनुसार खुद को ढाल लिया, उसने नए माहौल के अनुसार खुद को ढाल लिया। एक और सेंटेंस में इस वर्ड का यूज करते हैं अडेप्ट का, वी मस्ट अडेप्ट टू चेंज। हमें बदलाव के अनुसार ढलना चाहिए, हमें बदलाव के अनुसार ढलना चाहिए। तो दोनों सेंटेंसेस को पढ़ के हमें अडेप्ट के दो मीनिंग निकल के आते हैं हिंदी में। एक है ढलना और दूसरा अनुकूल होना। क्या है अडेप्ट का मीनिंग? ढलना या अनुकूल होना।
नेक्स्ट, ऐड। ऐड, जब आप किसी चीज को जोड़ते हो उसे हम बोलते हैं ऐड। एक सेंटेंस है, ऐड सम शुगर टू टी। ऐड सम शुगर टू टी, चाय में थोड़ी चीनी डालो। चाय में थोड़ी चीनी डालो। एक और सेंटेंस देखते हैं, ऐड दीज नंबर्स। ऐड दीज नंबर्स, इन संख्याओं को जोड़ो। इन संख्याओं को जोड़ो। तो दोनों ही सेंटेंसेस से मीनिंग निकल के आता है ऐड का, जोड़ना। ऐड मीन्स जोड़ना। नेक्स्ट, एडमायर। एडमायर, जब आप किसी की तारीफ या रिस्पेक्ट करते हो तब हम वर्ड यूज करते हैं एडमायर। जब आप किसी की तारीफ या रिस्पेक्ट करते हो, एडमायर। एक सेंटेंस में हम इस वर्ड को यूज करके देखते हैं, आई एडमायर हर वर्क। आई एडमायर हर वर्क, मैं उसके काम की प्रशंसा करता हूं। मैं उसके काम की प्रशंसा करता हूं। एक और सेंटेंस में इसका यूज करते हैं, दे एडमायर हिज करेज। दे एडमायर हिज करेज, वे उसके साहस की प्रशंसा करते हैं। वे उसके साहस की प्रशंसा करते हैं। दोनों ही सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। एडमायर का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। प्रशंसा करना। नेक्स्ट, एडमिट। एडमिट, जब आप अपनी गलती या सच को मान लेते हो। जब आप अपनी गलती को या सच को मान लेते हो उसे कहते हैं एडमिट। एडमिट, एक सेंटेंस देखो, he admitted his mistake. He admitted his mistake. उसने अपनी गलती स्वीकार की। उसने अपनी गलती स्वीकार की। एक और सेंटेंस है, she admitted the truth. उसने सच्चाई स्वीकार की। उसने सच्चाई स्वीकार की। दोनों ही सेंटेंस को पढ़ के मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। एडमिट का मीनिंग होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना। नेक्स्ट, अडॉप्ट। अडॉप्ट, जब आप किसी को अपना लेते हो या कोई आइडिया फॉलो करते हो। जब आप किसी को अपना लेते हो या कोई आइडिया फॉलो करते हो, एडॉप्ट। एडॉप्ट, सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करके देखते हैं, दे अडॉप्टेड अ चाइल्ड। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही अडॉप्टेड अ न्यू मेथड। ही अडॉप्टेड अ न्यू मेथड, उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने एक नया तरीका अपनाया। अडॉप्ट के दोनों ही सिचुएशंस में अलग तरीके से अडॉप्ट की बात की गई है। एक जगह हम बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, एक जगह हम एक आइडिया को फॉलो कर रहे हैं। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस को पढ़ के समझ के आपको मीनिंग निकल के आ गया होगा अडॉप्ट का। अडॉप्ट का मीनिंग होता है अपनाना। अपनाना। नेक्स्ट, एडवांस। एडवांस, जब आप आगे बढ़ते हो या पहले से तैयारी करते हो। जब आप आगे बढ़ते हो या पहले से तैयारी करते हो तब वर्ड यूज करते हैं हम एडवांस। एडवांस, एक सेंटेंस है, ही पेड इन एडवांस। ही पेड इन एडवांस, उसने पहले ही भुगतान कर दिया। उसने पहले ही भुगतान कर दिया। एक और सेंटेंस देखते हैं,
We need to advance in life. We need to advance in life. हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए. दोनों ही सेंटेंसेस को पढ़कर मीनिंग हमें समझ में आ गया है. एडवांस का मीनिंग होता है आगे बढ़ना या अग्रिम. आगे बढ़ना या अग्रिम. नेक्स्ट, एडवाइज. एडवाइज, जब आप किसी को सलाह देते हो. जब आप किसी को सलाह देते हो. एडवाइज. सेंटेंस देखते हैं. आई एडवाइज यू टू स्टडी. मैं तुम्हें पढ़ाई करने की सलाह देता हूँ. मैं तुम्हें पढ़ाई करने की सलाह देता हूँ. एक और सेंटेंस देखते हैं. सी एडवाइज्ड मी टू रेस्ट. उसने मुझे आराम करने की सलाह दी. तो दोनों ही सेंटेंसेस को पढ़ के समझ में आ गया होगा. एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह देना. एडवाइस का मीनिंग क्या है? सलाह देना. नेक्स्ट, अग्री. अग्री, जब आप किसी बात से सहमत होते हो. जब आप किसी बात से सहमत होते हो. अग्री. अग्री. फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आई अग्री विद यू. आई अग्री विद यू. मैं तुमसे सहमत हूं. मैं तुमसे सहमत हूं. एक और सेंटेंस देखते हैं. दे अग्रीड टू हेल्प. वे मदद करने के लिए सहमत हैं. दोनों ही सेंटेंस आपने देख लिए, समझ लिए. अग्री का मीनिंग निकल के आता है सहमत होना. अग्री मीन्स सहमत होना. नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, अब तक जितने वर्ड्स हुए हैं उनमें से कितने आपको ऑलरेडी आते थे ये कमेंट करके ज़रूर बताएं. और वीडियो को लाइक करना मत भूलना. अलाउ. अलाउ, जब आप किसी को परमिशन देते हो. जब आप किसी को परमिशन देते हो. अलाउ. अलाउ. फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं. दे अलाउ मी टू एंटर. वे मुझे अंदर जाने की अनुमति देते हैं. एक और सेंटेंस देखते हैं. माई पेरेंट्स अलाउ मी टू स्टडी. मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई करने की अनुमति देते हैं. अलाउ का मीनिंग होता है अनुमति देना. नेक्स्ट, अनाउंस. अनाउंस, जब आप किसी बात की घोषणा करते हो. अनाउंस. अनाउंस. फर्स्ट सेंटेंस है. दे अनाउंस्ड द रिजल्ट. दे अनाउंस्ड द रिजल्ट. उन्होंने परिणाम घोषित किया. उन्होंने परिणाम घोषित किया. एक और सेंटेंस है. ही अनाउंस्ड द न्यूज. ही अनाउंस्ड द न्यूज. उसने खबर की घोषणा की. उसने खबर की घोषणा की. अनाउंस का मीनिंग होता है घोषणा करना. घोषणा करना. नेक्स्ट, आंसर. आंसर, जब आप किसी सवाल का जवाब देते हो. आंसर. आंसर. फर्स्ट सेंटेंस है. आंसर द क्वेश्चन. आंसर द क्वेश्चन. प्रश्न का उत्तर दो. प्रश्न का उत्तर दो. एक और सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करके देखते हैं. ही आंसर्ड करेक्टली. ही आंसर्ड करेक्टली. उसने सही उत्तर दिया. उसने सही उत्तर दिया.
आंसर का मीनिंग होता है उत्तर देना, उत्तर देना। नेक्स्ट, अपीयर, अपीयर। जब आप अचानक नजर आते हो, अपीयर, अपीयर। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही अपीयर्ड सडनली, वह अचानक दिखाई दिया, वह अचानक दिखाई दिया। एक और सेंटेंस देखते हैं। स्टार्स अपीयर एट नाइट, स्टार्स अपीयर एट नाइट। रात में तारे दिखाई देते हैं, रात में तारे दिखाई देते हैं। अपीयर का मीनिंग होता है प्रकट होना या दिखाई देना, प्रकट होना या दिखाई देना। नेक्स्ट, अप्लाई, अप्लाई। जब आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हो, जब आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हो, अप्लाई। एक और सेंटेंस देखते हैं। इस वर्ड का यूज करेंगे, अप्लाई फॉर द जॉब, अप्लाई फॉर द जॉब। नौकरी के लिए आवेदन करो, नौकरी के लिए आवेदन करो। साथ में एक और सेंटेंस देखते हैं। सी अप्लाइड फॉर लीव, सी अप्लाइड फॉर लीव। उसने छुट्टी के लिए आवेदन किया, उसने छुट्टी के लिए आवेदन किया। इसलिए अप्लाई का मीनिंग होता है आवेदन करना, आवेदन करना। नेक्स्ट, अपॉइंट, अपॉइंट। जब किसी को किसी पोस्ट पर रखा जाता है, जब किसी को किसी पोस्ट पर रखा जाता है, अपॉइंट। सेंटेंस में हम यूज करेंगे इस वर्ड को। दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर, दे अपॉइंटेड हिम मैनेजर। उन्होंने उसे मैनेजर नियुक्त किया, उन्होंने उसे मैनेजर नियुक्त किया। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज अपॉइंटेड एज ए टीचर, उसे शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, उसे शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। अपॉइंट का मीनिंग होता है नियुक्त करना, नियुक्त करना। नेक्स्ट, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट। जब आप किसी की तारीफ या वैल्यू समझते हो, जब आप किसी की तारीफ या वैल्यू समझते हो, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट। इस वर्ड को हम यूज करेंगे एक सेंटेंस में। आई अप्रिशिएट योर हेल्प, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ, मैं आपकी मदद की सराहना करता हूँ। एक और सेंटेंस में हम इस वर्ड को यूज करेंगे। सी अप्रिशिएटेड हिज एफर्ट, सी अप्रिशिएटेड हिज एफर्ट। उसने उसके प्रयास की सराहना की, उसने उसके प्रयास की सराहना की। तो सेंटेंस से समझ के हमको मीनिंग समझ में आ गया है। अप्रिशिएट का मीनिंग होता है सराहना करना, सराहना करना। नेक्स्ट, अप्रोच, अप्रोच। जब आप किसी के पास या किसी सिचुएशन के करीब जाते हो, जब आप किसी के पास या किसी सिचुएशन के करीब जाते हो, अप्रोच, अप्रोच। सेंटेंस में हम इस वर्ड को यूज करके देखते हैं। ही अप्रोच्ड द टीचर, ही अप्रोच्ड द टीचर। वह शिक्षक के पास गया, वह शिक्षक के पास गया।
एक और सेंटेंस में हम देखते हैं इस वर्ड को, वी शुड अप्रोच दिस प्रॉब्लम कामली। वी शुड अप्रोच दिस प्रॉब्लम कामली। हमें इस समस्या को शांति से संभालना चाहिए। हमें इस समस्या को शांति से संभालना चाहिए। दोनों ही सेंटेंसेस को हमने अच्छे से समझ लिया है और अप्रोच का मीनिंग समझ में आया। इससे पास जाना या तरीका अपनाना, पास जाना या तरीका अपनाना। नेक्स्ट, अप्रूव। अप्रूव, जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट या अलाउ करते हो। जब आप किसी चीज को एक्सेप्ट या अलाउ करते हो, अप्रूव। अप्रूव सेंटेंस में हम इस वर्ड को यूज करके देखते हैं। दे अप्रूव्ड द प्लान। दे अप्रूव्ड द प्लान। उन्होंने योजना को मंजूरी दी। उन्होंने योजना को मंजूरी दी। एक और सेंटेंस देखते हैं। द टीचर अप्रूव्ड माई आंसर। द टीचर अप्रूव्ड माई आंसर। शिक्षक ने मेरे उत्तर को मंजूरी दी। दोनों ही सेंटेंस समझ लिए। मीनिंग है अप्रूव का मंजूरी देना। मंजूरी देना। नेक्स्ट, आर्ग्यू। आर्ग्यू, जब आप किसी से बहस करते हो। जब आप किसी से बहस करते हो, आर्ग्यू। आर्ग्यू सेंटेंस में हम देखते हैं इस वर्ड को। डोंट आर्ग्यू विद मी। डोंट आर्ग्यू विद मी। मुझसे बहस मत करो। मुझसे बहस मत करो। एक और सेंटेंस देखते हैं। दे आर्ग्यूड अबाउट द इशू। दे आर्ग्यूड अबाउट द इशू। उन्होंने इस मुद्दे पर बहस की। उन्होंने इस मुद्दे पर बहस की। तो आर्ग्यू का मीनिंग क्या है? बहस करना। बहस करना। नेक्स्ट, अरेंज। अरेंज, जब आप चीजों को सेट या ऑर्गेनाइज करते हो। जब आप चीजों को सेट या ऑर्गेनाइज करते हो, अरेंज। अरेंज सेंटेंस में हम इस वर्ड को यूज करके देखेंगे। अरेंज द बुक्स प्रॉपरली। अरेंज द बुक्स प्रॉपरली। किताबों को ठीक से व्यवस्थित करो। किताबों को ठीक से व्यवस्थित करो। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही अरेंज्ड अ मीटिंग। ही अरेंज्ड अ मीटिंग। उसने एक मीटिंग आयोजित की। उसने एक मीटिंग आयोजित की। दोनों ही सेंटेंस से अरेंज का मीनिंग आता है सामने। व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करना। नेक्स्ट, अरेस्ट। अरेस्ट, जब पुलिस किसी को पकड़ लेती है। जब पुलिस किसी को पकड़ लेती है, अरेस्ट। अरेस्ट सेंटेंस में यूज करते हैं इस वर्ड को। पुलिस अरेस्टेड हिम। पुलिस अरेस्टेड हिम। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। He was arrested yesterday. He was arrested yesterday. उसे कल गिरफ्तार किया गया। उसे कल गिरफ्तार किया गया। दोनों ही सेंटेंस से मीनिंग निकल के आता है अरेस्ट का, गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करना।
नेक्स्ट, अराइव। अराइव, जब आप किसी जगह पर पहुंचते हो, जब आप किसी जगह पर पहुंचते हो, अराइव। सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, आई अराइव्ड ऑन टाइम। आई अराइव्ड ऑन टाइम, मैं समय पर पहुंचा, मैं समय पर पहुंचा। एक और सेंटेंस देखते हैं, दे अराइव्ड लेट। दे अराइव्ड लेट, वे देर से पहुंचे, वे देर से पहुंचे। अराइव का मीनिंग होता है पहुंचना, पहुंचना। नेक्स्ट वर्ड है आस्क। जब आप किसी से सवाल करते हो, आस्क। आस्क, सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, आस्क मी एनीथिंग। मुझसे कुछ भी पूछो, मुझसे कुछ भी पूछो। एक और सेंटेंस देखते हैं, शी आस्क्ड अ क्वेश्चन। उसने एक प्रश्न पूछा, उसने एक प्रश्न पूछा। दोनों ही सिचुएशन में पूछने से रिलेटेड बात हो रही है, इसलिए आस्क का मीनिंग होता है पूछना। नेक्स्ट, अटैक। अटैक, जब कोई किसी पर हमला करता है, अटैक। सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, ही अटैक्ड सडनली। ही अटैक्ड सडनली, उसने अचानक हमला किया, उसने अचानक हमला किया। एक और सेंटेंस देखते हैं, द डॉग अटैक्ड हिम। द डॉग अटैक्ड हिम, कुत्ते ने उस पर हमला किया, कुत्ते ने उस पर हमला किया। दोनों ही सेंटेंस में एक ही मीनिंग निकल रहा है अटैक का, हमला करना, हमला करना। नेक्स्ट, अटेम्प्ट। अटेम्प्ट, जब आप किसी चीज को ट्राई करते हो, अटेम्प्ट। सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अटेम्प्ट द क्वेश्चन, प्रश्न का प्रयास करो। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही अटेम्प्टेड टू सॉल्व इट। उसने इसे हल करने का प्रयास किया, उसने इसे हल करने का प्रयास किया। तो दोनों ही सेंटेंस से अटेम्प्ट का मीनिंग निकलता है प्रयास करना। नेक्स्ट, अटेंड। अटेंड, जब आप किसी जगह पर प्रेजेंट होते हो, अटेंड। सेंटेंस देखते हैं, अटेंड द क्लास रेगुलरली। नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहो। अटेंड द क्लास रेगुलरली, नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहो। एक और सेंटेंस देखते हैं, सी अटेंडेड द मीटिंग। वह मीटिंग में उपस्थित हुई। सी अटेंडेड द मीटिंग। तो दोनों ही सेंटेंस से समझ में हमें आ गया कि अटेंड का मीनिंग होता है उपस्थित होना, उपस्थित होना। नेक्स्ट, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट, जब कोई चीज लोगों को अपनी तरफ खींचती है, जब कोई चीज लोगों को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट। सेंटेंस देखते हैं, दिस प्लेस अट्रैक्ट्स टूरिस्ट। दिस प्लेस अट्रैक्ट्स टूरिस्ट। यह जगह पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह जगह पर्यटकों को आकर्षित करती है। एक और सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करके देखते हैं, गुड बिहेवियर अट्रैक्ट्स पीपल। गुड बिहेवियर अट्रैक्ट्स पीपल। अच्छा व्यवहार लोगों को आकर्षित करता है। तो दोनों ही सेंटेंस से हमें समझ में आ गया, अट्रैक्ट का मीनिंग होता है आकर्षित करना, आकर्षित करना।
नेक्स्ट, अवॉइड। अवॉइड, जब आप किसी चीज से दूर रहने की कोशिश करते हो। जब आप किसी चीज से दूर रहने की कोशिश करते हो, अवॉइड। सेंटेंस देखते हैं, अवॉइड बैड हैबिट्स। अवॉइड बैड हैबिट्स, बुरी आदतों से बचो। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही अवॉइडेड द क्वेश्चन। ही अवॉइडेड द क्वेश्चन, उसने प्रश्न से बचने की कोशिश की। दोनों ही सेंटेंस से अवॉइड का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, बचना, बचना। नेक्स्ट, अवेक। अवेक, जब आप जागते हो या जाग जाते हो। जब आप जागते हो या जाग जाते हो, उसे कहते हैं अवेक। सेंटेंस देखते हैं, आई एम अवेक नाउ। मैं अब जाग गया हूं। आई एम अवेक नाउ। एक और सेंटेंस में इस वर्ड को यूज करेंगे, सी स्टेड अवेक ऑल नाइट। सी स्टेड अवेक ऑल नाइट, वह पूरी रात जागती रही। वह पूरी रात जागती रही। तो दोनों ही सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, अवेक का मीनिंग होता है जागना, जागना। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स, अब तक जितने वर्ड्स हुए हैं उनमें से कितने आपको ऑलरेडी आते थे, ये कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अवार्ड। अवार्ड, जब किसी को प्राइज दिया जाता है। अवार्ड, सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, ही गॉट एन अवार्ड। ही गॉट एन अवार्ड, उसे एक पुरस्कार मिला। एक और सेंटेंस देखते हैं, दे अवार्डेड हिम फर्स्ट प्राइज। दे अवार्डेड हिम फर्स्ट प्राइज, उन्होंने उसे पहला पुरस्कार दिया। तो दोनों ही सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि अवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार, पुरस्कार। नेक्स्ट, अवेयर। अवेयर, जब आप किसी चीज के बारे में जानते हो, उसे कहते हैं अवेयर। अवेयर, सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, अपने आसपास के बारे में जागरूक रहो। अपने आसपास के बारे में जागरूक रहो। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही इज अवेयर ऑफ द सिचुएशन। ही इज अवेयर ऑफ द सिचुएशन, वह स्थिति से अवगत है। वह स्थिति से अवगत है। तो दोनों ही सेंटेंस को हमको पढ़ के समझ में आ गया कि अवेयर का मीनिंग होता है जागरूक, जागरूक। अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब, जब आप किसी चीज को अपने अंदर ले लेते हो, उसे कहते हैं अब्जॉर्ब। सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर। प्लांट्स अब्जॉर्ब वाटर, पौधे पानी को सोखते हैं। पौधे पानी को सोखते हैं। एक और सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, ही एब्जॉर्ब्ड ऑल द इंफॉर्मेशन। ही अब्जॉर्ब्ड ऑल द इंफॉर्मेशन। अब्जॉर्ब का मीनिंग आ गया। दोनों ही सेंटेंस को समझ के, सोख लेना या ग्रहण करना। सोख लेना या ग्रहण करना। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, जब कोई चीज क्लियर या रियल ना हो। जब कोई चीज क्लियर या रियल ना हो, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, सेंटेंस में यूज करेंगे इसको, दिस आइडिया इज एब्स्ट्रैक्ट। यह विचार अमूर्त है। यह विचार अमूर्त है। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही लाइक्स एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ही लाइक्स एब्स्ट्रैक्ट
आर्ट, उसे अमूर्त कला पसंद है, उसे अमूर्त कला पसंद है। तो आपको सेंटेंस देखकर समझ में आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, अमूर्त। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट, जब स्पीड बढ़ जाती है उसे कहते हैं एक्सेलरेट। सेंटेंस में यूज करेंगे हम, द कार एक्सेलरेटेड क्विकली, द कार एक्सेलरेटेड क्विकली, गाड़ी तेजी से बढ़ी, गाड़ी तेजी से बढ़ी। एक और सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, प्रैक्टिस एक्सेलरेट्स लर्निंग, प्रैक्टिस एक्सेलरेट्स लर्निंग, अभ्यास सीखने को तेज करता है, अभ्यास सीखने को तेज करता है। तो दोनों ही सेंटेंस समझ के आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा पढ़ के इसका। एक्सेलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना, गति बढ़ाना। नेक्स्ट, अ कंपनी, अ कंपनी, जब आप किसी के साथ जाते हो उसे कहते हैं अ कंपनी। एक सेंटेंस देखते हैं, ही कंपनीड मी, ही अकम्पनीड मी, वह मेरे साथ गया, वह मेरे साथ गया। एक और सेंटेंस में यूज करेंगे, सी अकम्पनीड हर फ्रेंड, सी अकम्पनीड हर फ्रेंड, वह अपनी दोस्त के साथ गई, वह अपनी दोस्त के साथ गई। इसलिए अकम्पनी का मीनिंग होता है साथ जाना, साथ जाना। नेक्स्ट, अकम्प्लिश, अकम्प्लिश, जब आप कोई काम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो उसे कहते हैं अकम्प्लिश, अकम्प्लिश। सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, ही अकम्प्लिश्ड हिज गोल, ही अकम्प्लिश्ड हिज गोल, उसने अपना लक्ष्य पूरा किया, उसने अपना लक्ष्य पूरा किया। एक और सेंटेंस देखते हैं, वी अकम्प्लिश्ड द टास्क, वी अकम्प्लिश्ड द टास्क, हमने कार्य पूरा किया, हमने कार्य पूरा किया। तो दोनों ही सेंटेंस को पढ़ के समझ में आ गया होगा, अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना या हासिल करना, पूरा करना या हासिल करना। नेक्स्ट, अकाउंट, अकाउंट, जब आप किसी चीज का रिकॉर्ड या हिसाब रखते हो, जब आप किसी चीज का रिकॉर्ड या हिसाब रखते हो उसे कहते हैं अकाउंट। सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को, आई ओपन्ड अ न्यू अकाउंट, आई ओपन्ड अ न्यू अकाउंट, मैंने एक नया खाता खोला, मैंने एक नया खाता खोला। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही गेव एन अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट, ही गेव एन अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट, उसने घटना का विवरण दिया, उसने घटना का विवरण दिया। दोनों ही सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंट जो वर्ड है हमने दो तरह से यूज किया है, एक बार खाते से रिलेटेड यूज किया है, एक बार विवरण देने से रिलेटेड यूज किया है। इसलिए अकाउंट का मीनिंग होता है खाता या विवरण, खाता या विवरण। नेक्स्ट, एडिक्वेट, एडिक्वेट, जब कोई चीज इनफ होती है उसे कहते हैं एडिक्वेट। सेंटेंस देखेंगे, दिस इज एडिक्वेट फूड, यह पर्याप्त भोजन है, दिस इज एडिक्वेट फूड। एक और सेंटेंस देखते हैं, ही हैज एडिक्वेट नॉलेज, ही हैज एडिक्वेट नॉलेज, उसके पास पर्याप्त ज्ञान है, उसके पास पर्याप्त ज्ञान है। तो दोनों ही सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा, एडिक्वेट का मीनिंग होता है पर्याप्त, पर्याप्त। अब आज की वीडियो का हम लास्ट वर्ड देखने जा रहे हैं और वो है एडजस्ट, एडजस्ट। जब आप किसी चीज को सेट या ठीक करते हो
उसे कहते हैं adjust. Adjust. सेंटेंस देखेंगे, adjust the chair. कुर्सी को ठीक करो. Adjust the chair. कुर्सी को ठीक करो. एक और देखते हैं, she adjusted her schedule. She adjusted her schedule. उसने अपना समय बदला. उसने अपना समय बदला. तो दोनों ही सेंटेंस में हमें एडजस्ट का मीनिंग समझ में आ गया. समायोजित करना. समायोजित करना. फ्रेंड्स, अगर आपने ये पूरी वीडियो कंप्लीट कर ली है तो आपका वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग हो रहा है. डेली ऐसे ही वर्ड्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. कमेंट में लिखिए Day 2. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.